एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जा रहे थे, तो गर्मी की ऋतु, बड़ी भयंकर गर्मी, जून का महीना, दोपहर का समय, गांव के बाहर एक बट वृक्ष था, रास्ते से थोड़ा सा हटके, तो रास्ते से जा रहे थे, तो सोचा इस दोपहरी में विश्राम कर लें बट वृक्ष की छाया में। तो उधर कोई जाने लगे, तो गांव के 2-4-10 लोग बैठे थे। अरे बोले बाबा बाबा उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? बोले उसके नीचे बड़ा भयंकर सांप रहता है महाराज, जो गए वो गए, लौटे ही नहीं, तुरंत खा जाता, बहुत भयंकर सांप, कोई नहीं जाता महाराज उसके नीचे, आप मत जाओ। पर साधु ही ठहरे महात्मा, बोले सबसे मिलते हैं, उससे भी मिलेंगे, जा रहे हैं, रुकेंगे कहीं। अरे बोले महाराज वो बहुत बहुत क्रोधी है, काट लेता है। महात्मा बोले उसे भी समझाएंगे, साधु समझाने पे आ जाए तो उन्हें कौन समझाए। गए, और जैसे ही संत उधर गए तो सांप धोखा फड़फड़ा, तो उसकी दुकान बड़ा भयंकर सांप था। तो संत भी भगवान का नाम लेते हुए जा रहे, सांप को देखकर भी हाथ पड़े, अरे बोले रहने दे, रुक जा। तो सांप फनफुला के खड़ा हो गया। संत ने कहा कि वैसे ही तो किस पाप से इस योनि में पड़ा है, काहे को ये दूसरों का जीवन नष्ट करता है, पाप लेता है, शांत रहे, जरा समझ जा। और संत ने समझाया, और कहानी कहती है कि सांप समझ गया। क्यों समझ गया? सांप समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। समझना तो मुश्किल आदमी का है, सांप भी समझ जाता है, समझ गया। और कहानी बड़ी अच्छी है कि सांप जो है वो शिष्य हो गया। गुरुजी ने कहा कि देख अब तू भक्त हो गया, वैष्णव हो गया, अब अहिंसा का ध्यान रख, ऐसे किसी को नहीं, अब बोल सरलता से, बहुत शांति से रहो, बहुत शांति, बहुत शांति। ठीक है महाराज, सांप ने मानो मंत्र ले लिया गुरुजी का, बड़ा सरल सीधा हो गया। अब गुरुजी ने सबसे कहा कि अब डर की कोई बात नहीं, आराम से जाओ। अब वो किसी से नहीं बोलेगा, दीक्षा ले ली, वो बड़ा सरल हो गया, सत्संग मिल गया। गुरुजी तो चले गए, अब लोग गए, सांप कुछ नहीं बोले, वो तो गुरु मंत्र ले लिया था। अब लड़के आए, तो लड़कों ने दूर से देखा तो सांप कुछ नहीं बोला, तो एक ने पत्थर मारा ऐसे फेंक के, सांप को लगा पर सांप कुछ भी नहीं बोला। उसके ऊपर लात रखी पर सांप फिर भी कुछ नहीं बोला। तो दूसरे ने उसकी पूंछ पकड़ ली, और पूंछ पकड़ के उसको ऐसे ऊपर उठाया, पर वो तो निश्चय कर चुका था गुरु वचनों में से। अब वो लड़के उसको ऐसे ऐसे घुमा और पटक दे, वो फिर भी ना बोले। वट वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं, तो उसको रस्सी की तरह सांप को डालने, लड़के झूला झूले, और झूला झूलते थक जाए तो फिर घर चले जाए, भोजन करके आए, फिर झूला झूले। 2 दिन में ही दुर्दशा हो गई, चौथे दिन तो मरणासन्न हो गया वो, अब मरे वो तब मरे। लेकिन बड़ा निष्ठावान था। गुरुजी कह रहे, चौथे दिन शाम को गुरुजी लौटे के मिलते तो चले चेला से। अब बहुत आवाज लगाए, चेला बच्चा कहाँ है, बच्चा दिखे ही नहीं कहीं। तो वो ढूंढा, मरणासन्न पड़ा था, बुरी दशा। गुरुजी को बड़ा दुख हुआ, बोले वत्स तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला गुरुजी बुरा मत माना, कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। आपने कहा था कि शांत हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, तो हो गए। तो देखे तो ये दशा है। गुरुजी बोले तूने हमारे उपदेश का मर्म नहीं समझा। हमने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ा ही मना किया था। काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचाओगे, और फुफकारना भी छोड़ दोगे तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए दूसरे को मिटाना पाप है, अपने को बचाना पाप नहीं है, अपनी रक्षा करो। तो बोले गुरुजी आज्ञा है? बोले पूरी आज्ञा है। अब आए लड़का झूला झूलने, और गुरु आज्ञा मिल चुकी है। जो सांप ने फुफकार दी, तो जो वहां खड़े थे वहां से भाग गए। बोले फिर बदल गया, वो तो फिर बदल गया। तो ये कहानी क्या कहती है? हमारे यहाँ विनम्रता गुण है, लेकिन यह थोड़ा ही
अच्छा जैसा जिसका इलाज हो वैसे हो जाए तो ठीक रहता है। अच्छा आप बिना पानी के किसी भी पौधे को पुष्पित पल्लवित नहीं कर पाते, लेकिन केले का फल ऐसा है चाहे कितना पानी डाले